अगर अतिक्रमण है तो उसको गिराने की जिम्मेदारी किसकी है? लोगों की है या फिर एक समुदाय विशेष की है या प्रशासन शासन की है? बताइए। तो फिर वो तो यही हो रहा है ना कि प्रशासन शासन ने कहाँ एक्शन लिया? दीवार गिराने वाले तो कुछ और लोग थे, क्यों उनको खुली छूट मिली है? हम इस नहीं, अरे कह दो, बिल्कुल नहीं। हम ये बात को मानते हैं कि भारत के को कभी भी भीड़ के हवाले नहीं किया जा सकता, चाहे भीड़ कोई भी हो। देश संविधान से चलेगा और संविधान से चले। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद जाते हैं तो संविधान के सामने सजदा करके जाते हैं, सर झुकाते हैं, सामने तस्वीर स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इस देश के संविधान रखेंगे जो अभी रखा था। धनंजय जी जरा स्क्रीन पर वो तस्वीर देखिए, ऊपर की तरफ देखिए, ये तस्वीर देखिए। अब बताइए ये क्या हो रहा है? ये आपको प्रशासन शासन के लोग नजर आ रहे हैं? नहीं है ना, एक भी पुलिस नहीं है वहां। नहीं, बिल्कुल एग्जीक्यूशन की कार्रवाई में पुलिस होती है। मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर ठीक है, ठीक। भारतीय जनता पार्टी अरे इनको काली मुतिया हो गई है। स्पिरिट में विश्वास रखती है। हम संविधान का सम्मान करते हैं, कानून का आदर करते हैं और ये मानते हैं कि कानून के तहत, नियम के तहत पालन होना चाहिए और जो कुछ भी होना चाहिए। जिस समाज ने 500 साल तक अपने भगवान के मंदिर के इंतजार किया, जिस समाज ने 500 साल तक सहिष्णुता का परिचय दिया, वो सहिष्णु समाज कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता, कभी लॉ अबाइडिंग से बाहर नहीं जा सकता, कभी गलत चीजें नहीं कर सकता। गौ माता का मांस निर्यात बढ़ाने वाले लोग हैं, ये बीफ कंपनियों से चंदा चोर खाने वाले लोग हैं। कपीश जी, उत्तर प्रदेश में ज्यादा लगी है लगता है। अब पहले सफा होने के कगार पे खड़े हो। धनंजय जी एक सेकंड, धनंजय जी एक सेकंड, कपीश जी मेरी बात सुनिएगा, कपीश जी मेरी एक बात सुनिएगा। सरकार आपकी भी रही है उत्तर प्रदेश में, और उस समय भी सड़कों पर गाय कैसे घूमती रहती थी और उनके लिए कोई जगह नहीं होती थी, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं होती थी। जिसको छोड़कर जाना था छोड़ के चले जाता था, और उस वक्त पशुओं की क्या स्थितियां होती थी सड़क पर, ये मैंने भी देखी हैं। तो ये मत कहिए कि हम अचानक से जो है हम मसीहा बन गए, हमने तो ये किया तो हमने वो किया। बात कह रहा हूँ सर, मैं भी सीधी ही बात कह रही हूँ। करने में मोदी जी क्यों पीछे हट रहे हैं? तो फिर हुमायूं कबीर क्यों कह रहे हैं हम गाय काटेंगे? अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी ने को बस सब कुछ घूम फिर के आ जाइए, आप यही करते हैं और बाकी सब तो दूध के धुले हुए हैं। हुमायूं कबीर ने स्टिंग ऑपरेशन में स्वीकारा कि वो भाजपा के लिए काम करता है, 1000 करोड़ रुपए इनसे प्राप्त ओके, वरुण पुरोहित जी आपके पास आते हुए ये बताइए कि क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स ने कुछ लोगों को ये एहसास दिलाया कि तुम कानून से ऊपर हो? अगर रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करने की कोशिश हो रही है जगह जगह, तो फिर सड़कों पर विद्रोह क्यों? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो सामाजिक समरसता देश में रहनी चाहिए। जो आप ये दिखा रहे हो किससे है, दिल्ली का है? मैं पूछना चाह रहा हूँ। सिर्फ ये एक नहीं है, बहुत सारी जगह जगह की तस्वीरें हैं साहब। इसी की पूछ रहा हूँ सबसे पहले, इसी की। दिल्ली का है क्या जो आप दिखा रहे? जी बोलिए। दिल्ली का है तो गृह मंत्री कौन है? रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, निकृष्ट निकम्मी सरकार 12 साल से की बात कर रही हूँ। दिल्ली के अंदर ऐसी हरकत। वरुण जी, मैंने फ्रिंजेंट एलिमेंट्स के लिए कोई सिलेक्टिव चश्मा नहीं पहना, इसीलिए तस्वीरें चल रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की तस्वीरें भी दिखा रही हूँ, मैं तस्वीरें बंगाल की भी दिखा रही हूँ। मैं वही कह रही हूँ कि एक जगह सिर्फ पर्टिकुलरली देखने और वहां से मुद्दा उठाने की बजाय ये बताइए ना मुझे कि क्यों एक वर्ग को लग रहा है कि वो लॉ से ऊपर है, क्यों उसको किसने एहसास दिलाया उसको, ये बताइए। मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते तो क्या बताऊं? अरे सर, आपको नहीं सुनना चाहती तो आपको वरुण जी आमंत्रित नहीं करती ना। भारतीय जनता आपको सुनना नहीं चाहती तो आमंत्रित क्यों करती, मुझे ये बताइए ना। मैं आप बोलता हूँ और आप रोक देते हो, मैं क्या करूँ? तो बोलिए ना साथ में, मैं भी तो जो मुझे बोलना है बोलूंगी ना। कि आप चाहते हैं मैं चुप हो जाऊं आप जब बोले? मैं तो चाह रहा हूँ आप बोलो। आप मेरे तो मैं तो आपको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। चलिए मैं भी हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ कि आप ही बोल लीजिए फिर। मैं तो आदर करता हूँ आपका सबका, ऐसा मेरे कोई मन में फीलिंग भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जहां जहां भी ये सब हरकतें हो रही हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो रूल ऑफ लॉ कहाँ से चल रहा है? इतनी निकम्मी निकृष्ट सरकारें कि पब्लिक जाके खुद ही तोड़फोड़ कर रही है, तो इनसे तो कानून प्रशासन संभल ही नहीं रहा। सबसे पहले तो इनको सस्पेंड करना चाहिए कि इस प्रकार के जिनको सरकार चलाना नहीं आ रहा। और जो आप अतिक्रमण की बात कह रहे हो, दिल्ली में जब बस्तियां हटाई थी, जब भी कहा था इनके टेन्योर में अतिक्रमण हुए, एक भी अधिकारी हिंदुस्तान के अंदर किसी की भी सरकार, चाहे कांग्रेस की हो चाहे दूसरी पार्टियों की, एक भी अधिकारी के घर पे बुलडोजर चला क्या? अतिक्रमण बंद कैसे होंगे आप मुझे बताइए? अतिक्रमण बंद नहीं हो सकता। जो अधिकारी के टेन्योर में हो रहा है तो इसका मतलब वो शामिल है, कहीं ना कहीं पैसे खा रहा है या ड्यूटी से निकम्मापन है।
पूरे देश को पता है ये बात। आप 2-4 अधिकारियों के चला देते बुलडोजर, तो इस प्रकार के अतिक्रमण नहीं होते। तो वो बुलडोजर बाबा बुलडोजर कर रहे हैं, तो बुलडोजर बाबा उन अधिकारियों को क्यों नहीं तोड़ रहे? सबसे पहली बात, ये सारे मिलकर इस बात को बोले, सारी पार्टीज के, कि जो भी अतिक्रमण करा रहा है उस अधिकारी का घर तोड़ा जाए। एक का तोड़ दोगे ना आप, पूरे देश में अतिक्रमण बंद हो जाएंगे। अब आप ये कह रहे हो सिलेक्टिवनेस क्यों हो रही है? कोई सिलेक्टिव नहीं। विपक्ष मूर्ख है क्या? 10, 12, 15 में तो कई बार कह चुका हूं, खाली मुसलमान वोट चाहिए विपक्ष को, खाली मुसलमान वोट। ये तो बीजेपी कर रही है कि खाली उतने से वोटों से सरकार में आ सकता है विपक्ष, इन्हीं को, बाकी हिंदू सारा इनको वोट देते। ये नैरेटिव तो ये क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों की मानसिकता को ओवरलैप करने का प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है। आप मुझे बताइए, आज सबसे बड़ी चीज क्या हो रही? महंगाई, बेरोजगारी, बच्चे परेशान। नीट के कितने बच्चे परेशान? बस धर्म की मेलोडी खिला दो, धार्मिक जहर की मेलोडी खिला दो, कोई भी मसले हो उस पर धार्मिक मसला गिरा करके उसको खत्म कर दो। अब चाय पकौड़े के साथ, गर्मी है, चाय पकौड़े के ठेले नहीं लगे, गन्ने के रस के ठेले लगा लो। देखिए किस प्रकार की सरकार है। जो हो रहा है रूल ऑफ लॉ या कोर्ट के आदेश हो रहा है तो कोर्ट कर रहा है, न्यायालय जो भी करेगा। आप भी जानते हो, न्यायालय का ऑर्डर होगा तो अपने आप प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे तोड़ लेंगे। पर अगर पब्लिक जाके तोड़ रही है तो अराजकता है। अराजकता है, इसका मतलब कहीं भय का माहौल नहीं है, किसी सरकार का भय नहीं है। अभी लखनऊ में बच्चे के साथ हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल में, इसका मतलब योगी बाबा मैं एनकाउंटर कर देता हूं, मैं बुलडोजर चलाता हूं। लखनऊ के शहर में कैसे हो रहा है? इसका मतलब भय है ही नहीं आपका कानून का, आपकी सरकारों का भय नहीं है। फिर आप कहते हो विपक्ष, ऐसा विपक्ष है ही नहीं। अभी तो कहते हो विपक्ष है ही नहीं, उसको तो सीटें नहीं आ रही। तो आप ही हो ना सब जगह पूरे देश में, आप तो पूरे भगवा झंडा लहरा रहे हो। बीजेपी आ गई सारे राज्यों में। धनंजय जी पहले जवाब देंगे इसका, फिर उमेश आनंद जी आपके पास में आती हूँ। लेकिन वरुण जी ने तो ऐसी बात कह दी कि जैसे अभी नए नए ये भी आए हैं और नए नए हम भी आए हैं। इससे पहले तक तो ना कुछ देखा ना समझा कि क्या होता आया और किस किस ने क्या क्या किया। धनंजय जी दीजिए धनंजय जी जवाब। पब्लिक ने जब तो बदला ना पूर्णिमा जी। हाँ ठीक है। नहीं, हम जी वरुण जी हमें नहीं कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करना हमारी आदत नहीं है। अलग बात है कि असम में आपके 19 विधायक में से 18 मुसलमान हैं, लेकिन हमें इसमें कोई लेना देना नहीं। हम किसी को हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं। आपके कितने विधायक कहाँ जीते हैं और 4 में से 3 मुसलमान बंगाल में जीत रहे हैं, तो हम ये सब चीज़ों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि 19 में 18 आपके विधायक मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान, ये सब हमारा विषय है ही नहीं। विषय हमारे लिए मुल्क प्राथमिकता में है और मुल्क को ही प्राथमिकता में हम रखेंगे। और अगर अवैध निर्माण की बात करें तो कितने कांग्रेसियों के घर तोड़े जाएंगे, कितने तंदूर कांड वाले को जेल से किया जाए, जिसका प्रधानमंत्री सिटिंग पर, जिसका चुनाव में धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री को किसको दोषी दिया जाए। कानून में पूरा सरिया के आगे संविधान को शर्मसार करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी की बात कर रहे हैं, संविधान कर रहे हैं। धर्म के नाम पर देश बंटवाया आपने, वहां पर 70 साल तक दलित। भाई आपके बीच में तो बोला नहीं था, कितना ध्यान से आपको सुना था, कितना ध्यान से आपको सुना था। आप अपने समय में बोल लीजिएगा, आपके समय में तो बोला नहीं था। सच थोड़ा सा बताते हैं आप घबरा जाते हैं, थोड़ा सा सच सुन के आप घबरा जाते हैं। अरे भाई थोड़ा सा सच सुनते हैं आप। साहबानों के मामले में क्या शर्मसार नहीं किया था राजीव गांधी ने संसद को? 11 जजों की खंडपीठ का निर्णय पलटा था या नहीं पलटा था? आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, कांग्रेस परिवार से हैं, 3 पीढ़ी से आप कांग्रेसी हम जानते हैं। ये अलग बात है कि 5 पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी परिवार का ही पांव पहुंच रही है, जो किसी भी स्वतंत्र। शर्म आपको आती है तो अच्छी बात है, बेशर्म होना बुरी बात है, बाशर्म होना अच्छी बात है। अगर आपको शर्म लाज शर्म है तो ये अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूं। बेशर्म होना बुरी बात है, लेकिन 5 पीढ़ियों से एक परिवार का पांव पोंछ तो बेशर्म ही कहेंगे, बाशर्म नहीं कहेंगे। पहले आप लोगों ने चरण चुंबन किया किसका? मोतीलाल नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का, राजीव गांधी का, सोनिया गांधी